हेलो साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सातुड़ी तीज यानी कि कजली तीज को ही दूसरे नाम से सातुड़ी तीज के नाम से बुलाते हैं। तो आज हम इसकी व्रत कथा बताएंगे। तो विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से अच्छे वर का आशीर्वाद मिलता है। कजरी तीज हरियाली तीज या छोटी तीज के 15 दिन बाद मनाया जाता है। कजली तीज का व्रत रक्षाबंधन के जो पर्व है ना, रक्षाबंधन का, उसके 3 दिन के बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत को सातुड़ी तीज या बड़ी तीज या फिर कजली तीज या फिर भादों तीज आदि नामों से भी जाना जाता है। सातुड़ी तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा मनाया जाता है। अब मैं सातुड़ी तीज के व्रत के पहले की तैयारी आप सभी लोगों को बताती हूँ। कजली तीज के एक दिन पहले अर्थात सिंजारे वाले दिन सिर धोकर हाथ पाँव में मेहंदी लगानी चाहिए। सातुड़ी तीज से पूर्व कोई शुभ दिन देखकर 1.25 किलो या 1.25 पाव चने या गेहूं को सेककर और पीसकर उसमें घी और बूरा मिलाकर सत्तू का पिंड के रूप में जमा लेते हैं। सत्तू को सूखे मेवे से सजाकर सुपारी पर मूली लपेटकर बीच में रख देते हैं। नीमड़ी माता की पूजा के लिए छोटा लड्डू बनाना चाहिए। कल्पने या बायने के लिए 1.25 पाव का लड्डू बनाना चाहिए। एक लड्डू पति को देने के लिए बनाना चाहिए। सत्तू आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक मात्रा या कम मात्रा एवं कई प्रकार के बना सकते हैं, जैसे चावल, चना, गेहूं और मैदा आदि का आप सत्तू बना सकते हैं और फिर इस सत्तू का हम लड्डू बनाकर अपने पति को खिला सकते हैं। ये पर्व पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। अब जो सातुड़ी तीज जो हम व्रत रखते हैं, सातुड़ी तीज व्रत का जो व्रत रखते हैं, उसकी पूजन सामग्री बताएंगे कि इसमें क्या क्या रखा जाता है। तो एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीमड़ी की डाली यानी कि जो नीम की डाली होती है पत्तों वाली, वो रखी जाएगी और एक दीपक जलाएंगे। फल रखेंगे, खीरा रखेंगे, नींबू और कच्चा दूध मिला हुआ जल, मतलब जल में कच्चा दूध मिलाकर जल को रखेंगे। और जो वस्त्र रखेंगे वो नीमड़ी माता के लिए रखेंगे। यहाँ नीमड़ी माता के नाम से एक माता की पूजा की जाती है। तो जल में हम क्या मिला लेंगे? कच्चा दूध मिला लेंगे। फिर पूजा की थाली और जल का कलश। आप जल का कलश रख सकते हैं, जैसे मिट्टी का कलश नहीं हो तो घर में जो तांबे का कलश होता है, लोटा होता है, उसमें ही हम धागा बांधकर जो हमारा कलावा होता है उसको उसके गले पर बांधकर उससे कलश मान लेंगे। तो हम ऐसे तांबे का जो लोटा होता है उसको भी रख सकते हैं। अब जो जैसे आपका घर कच्चा है तो आप उसको मिट्टी से लीपेंगे, अगर पक्का ज़मीन है तो उसको पोंछा लगा लीजिए। तो जो अगर कच्चा है तो उसे गाय या गोबर का गाय का गोबर या फिर किसी भी मिट्टी के पत्ते से, आंकड़े के पत्ते या घी आदि का उसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सामग्री रहेगी। एक छोटा सत्तू, चाहे चावल का हो या चना का या गेहूं का या मैदा का। सत्तू मतलब उसका लड्डू बना लें मेवा वगैरह डालकर। फिर जो नीम होती है, नीम की एक डाली ले लें पत्ते वाली, एक दीपक रख लें, कोई सा भी फल रख लें, एक खीरा रख लें और नींबू रख लें, कच्चा दूध मिलाकर जल रख लें। और जो वस्त्र रखा जाएगा छोटा सा ही वस्त्र हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। जो आप नीमड़ी माता की एक मूर्ति बनाकर मिट्टी की मूर्ति बना लें जिसे नीमड़ी माता मान लें, उसके लिए कोई सा एक छोटा सा वस्त्र रख लें
और पूजा की थाली में ये सारा सामान लगा लें। फिर जल का कलश, अगर आपके पास मिट्टी का घड़ा नहीं है तो आप तांबे के लोटे को जल का कलश बना लें। अगर आपके घर की ज़मीन कच्ची है तो गाय के गोबर से लीप लें या फिर पोंछा लगा लें। फिर आंकड़े के पत्ते और घी आदि उस पर छिड़काव कर लें। अब सातुड़ी तीज मतलब व्रत पूजा की तैयारी कैसे की जाती है वो बताएंगे। मिट्टी या गाय के गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा तालाब बनाकर नीम के वृक्ष की टहनी मतलब जो नीमड़ी है ना उसको रोप देते हैं। आप जैसे मिट्टी हो या फिर गाय का गोबर हो तो उसको चारों साइड ऐसे छोटा सा बना लें और किनारी किनारी मतलब गोल गोल लगा लें गोबर, जिससे एक तालाब सा बन जाए छोटा सा। हमें पूजाई तो करनी है, रियल में तालाब नहीं बनाना है। उसमें ही एक बीच में क्या रख लें, जो आपने नीम की जो नीमड़ी ली है या फिर नीम की जो डाल ली है पत्ते वाली, वो उसमें रोप लें या फिर उसमें लगा लें। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं। आपने ये मिट्टी या फिर गाय के गोबर से जो तालाब बनाया है छोटा सा किनारे पर लगाकर, उसमें ही जो कच्चा दूध मिलाकर जल बनाया था उसको उसमें डाल देते हैं। किनारे पर दीपक जलाकर रख देते हैं। तो आपको इस तरीके से, तो अभी मैंने आपको सामग्री बताई थी, इस तरीके से फिर आपको विधि विधान से पूजा करनी है। ठीक है। अब विधि क्या होती है, तो सातुड़ी तीज या कजली तीज के दिन उपवास किया जाता है और सायंकाल महिलाएं 16 श्रृंगार करके तीज माता व नीमड़ी माता का पूजन करती हैं। सबसे पहले नीमड़ी माता को जल के छींटे दें, फिर रोली से तिलक करें, चावल चढ़ाएं। रोली, मेहंदी और काजल की 16-16 बिंदियां अपनी अनामिका उंगली से तालाब की पाल पर लगाएं। जो आपने मिट्टी या गोबर से जो तालाब बनाया था गोल, उसकी जो मतलब किनूर है उस पर 16-16 बिंदी की जो बिंदियां हैं 16-16 वो बिंदियां अपनी अनामिका उंगली से तालाब की पाल पर लगा दें। ठीक है। बीच वाली उंगली नीमड़ी माता के रोली, मोली, मेहंदी, काजल और ओढ़नी, जो आपने चुंदरी छोटी सी मिल जाती है मार्केट में, वो उनको उड़ा दें या फिर उन्हें चढ़ा दें। इसके बाद नीमड़ी माता के फल और दक्षिणा चढ़ाएं। जो आपने नीमड़ी माता मानी है तो उनको फल चढ़ाएं और फिर आप पर जो भी श्रद्धा हो, जो भी आप पर दक्षिणा बने, 1-2 रुपये या फिर 50-100 रुपये, तो वो आपको चढ़ा सकते हैं। इसके बाद तालाब में दीपक की रोशनी में नींबू, खीरा, कुशमल मतलब ओढ़नी को कुशमल बोला है, नीमड़ी की पत्ती, दीपक की लौ, सत्तू का लड्डू, सोना, चांदी, पैसा आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। तो ये लाइन आपको बोलनी चाहिए, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के नाम बोलना चाहिए। विधिपूर्वक पूजन करने के पश्चात तीज माता की और गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर जिमाएं। कहानी सुना हुआ सत्तू व गेहूं के दाने हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय बोलें, सोना को साकल्यो, गज मोत्या को हार। फिर से सुन लें इसको, सोना को साकल्यो, गज मोत्या को हार। भाद्रपद कृष्ण तृतीया के चंद्रमा को अर्घ देते जीवे मेहारा वीर भरतार। ये आपको बोलना है। चांदी के रुपए से पिंडा पिसवाएं, इसे पिंडा पासना कहते हैं। सत्तू पर ब्लाउज रुपए रखकर बायना या कल्पना निकालकर सासू जी को पांव लगाकर देना चाहिए। अब जो सातुड़ी तीज व्रत की जो उद्यापन विधि होती है तो ये कैसे की जाती है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। कजली तीज व्रत का उद्यापन
शादी के बाद किया जाता है। इस व्रत के उद्यापन की सारी सामग्री मायके से आती है। 4 बड़े पिंडे बनाए, मतलब एक सासू जी का, एक पत का, एक गणेश जी का, एक स्वयं का, तो 4 पिंडे होते हैं। तथा 13 छोटे, मतलब कुल 13 छोटे सत्तू के पिंडे बनाकर मूली और सुपारी लगा देना चाहिए। पिंडे प्लेट या टिफिन में रखकर टीकी कर देते हैं। एक पिंडा सासू जी को बेस पर सारे सुहाग के सामान रख देना चाहिए। सुहागिनों को संकल्प छोड़कर सत्तू के पिंड, ब्लाउज पीस और रुपए रखकर देना चाहिए। ब्लाउज का एक पीस ले लें और उस पर कुछ रुपए रख दें और वो दे दें। अब मैं सातुड़ी तीज व्रत की कथा सुनाती हूँ। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में सातुड़ी तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूछा करके तीज माता से प्रार्थना कर रहा है, हे नीमड़ी माता, तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके श्रावण का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। सुहाग रात के दिन अर्घरात्रि को सर्प के डस लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे पुत्र की भी विवाह के समय सुहाग रात को सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। यानी कि उसके 7 पुत्र थे, सातों पुत्र की शादी हो गई और जो सुहाग रात थी उसके अर्धरात्रि को, मतलब ठीक 12 बजे उन 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई होने लगी। 6 बेटों की मृत्यु हुई, लेकिन अब 7वें बेटे का नंबर है शादी करने का। तो 7वें बेटे की सगाई होने लगी तो तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया, क्योंकि उसके 6 पुत्र मर चुके थे। तो 7वें बेटे की शादी के लिए उन्होंने मना कर दिया। गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही थीं और मिट्टी के घर बना रही थीं। सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि यह लड़की बहुत समझदार है। लड़की खेल कर अपने घर जाने लगी। तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की उससे सगाई कर दी और विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर वह विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विवाह हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, यह सत्तू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना, मतलब जो भी उसका पूजा की सामग्री है उनको दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरा कजली यानी कि सातुड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मेरे को तो तीज माता की पूजन करनी है।
तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, नीमड़ी की डाली ला दो। तो ससुर ने कहा, सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की। तो जो बहू थी वो नीमड़ी तुड़वाकर और नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू हाथ जोड़ विनती करने लगी, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे से क्या भूल हो गई? बहू की करुणा विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो सवामड़ का लड्डू सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपकी सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देख प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके पत्नी सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता की सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। 7.25 मण का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता यानी कि तीज माता के चढ़ाया। वो सत्तू जाके उनको चढ़ा दिया। धूमधाम से विधिवत नीमड़ी माता का पूजन किया। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुए वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आय प्रदान करना। बोलो सातड़ी माता की जय। तो साथियों, आज ये हुई सातड़ी माता या फिर कजली माता या फिर नीमड़ी माता की कथा।